उसको शौक बहुत, उसको आर्मी में जाने का इतना शौक था ना, बोलता था कि पापा हम आर्मी ज्वाइन करें, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। सब सही बोलने के लिए, सब सही बोलने के लिए। और हम सभी को गर्व है कि हमारे देश का एक सपूत, हमारे हजारीबाग का एक बच्चा जो देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए अपने आप को, बलिदानों को न्यौछावर किया। इसके लिए हम सभी को गर्व है। देखिए, आपको बताना चाहेंगे, ये जो घर आप देख रहे हैं ना, यही शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का घर है, जो कि कल जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। जो खबर आई कि अखनूर सेक्टर में LOC के पास आईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए, 1 घायल हुए, उसमें हजारीबाग के रहने वाले, उन्हीं का ये घर है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल माहौल जो है गमगीन है। और देश ने वीर सपूत को खोया है, वीर जवान को खोया है। मातृभूमि की रक्षा के लिए सरहदों पर तैनात थे, अखनूर सेक्टर में थे, और वहाँ पर आतंकियों के द्वारा की गई ये जघन्य, आप कह सकते हैं, जिसमें देश ने अपने वीर सपूत को खोया है। यहाँ पर जब मौजूद हैं, परिजन आ रहे हैं, हजारीबाग के लोग पहुंच रहे हैं, बहुत गमगीन माहौल है। लोगों से बात भी हम कर रहे हैं, और पिताजी से जब बात हुई, बड़ी मुश्किल से वो मौका कहीं से निकल पाया कि उनसे बात कर पाए। लेकिन ये माहौल कुछ ऐसा है ना कि अब पिताजी भी बहुत कहने में समर्थ नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से लोगों से मिल रहे थे, हिम्मत वो जुटा रहे थे और बात भी कर रहे थे, क्योंकि सारे लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे। 28 साल के थे कैप्टन करमजीत सिंह। और ये भी आपको बता देना कि यहाँ पर 17 दिसंबर को आए हुए थे, छुट्टी लेकर आए थे। और छुट्टी लेने की वजह ये थी कि उनकी शादी भी तय हो चुकी थी, जो कि अप्रैल के महीने में 5 अप्रैल को होनी थी। तो शादी की तैयारियों को लेकर यहाँ पर कुछ काम था, तो वो काम करवा रहे थे। 4 दिनों की छुट्टी पर आए थे, और आस पड़ोस वाले बताते हैं कि उनके जैसा कोई लड़का ही नहीं। बड़े ही आप कह सकते हैं कि डाउन टू अर्थ लोग बताते हैं, पैर छूकर प्रणाम करना। और सारे लोग हैं जो आहत हैं, मर्माहत हैं कैप्टन करमजीत सिंह के जाने से। पिताजी से जब बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि वो जज्बा उनमें बचपन से ही था कि वो इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे, देश की सेवा करना चाहते थे। वो हम आपको आगे सुनवाएंगे। उनके दोस्त जो हैं, पिताजी के जो दोस्त हैं, उनसे बात हुई तो वो फपक कर रोने लगे। भावनाओं पर काबू करना बहुत मुश्किल है। और ये भी बातें निकल कर आ रही हैं। जब पार्थिव शरीर की बात हुई कि कब हजारीबाग पहुंचेगा, तो आपको बता दें ये शाम का वक्त भी हो सकता है। जम्मू से आना है, जम्मू कश्मीर से आना, तो ये वक्त काफ़ी अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है। बहुत ही मारमत करने वाली ये घटना, जहां सरहदों पर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी, जिनकी पढ़ाई लिखाई हजारीबाग में हुई, उसके बाद बताया गया कि डलहौजी से पढ़ाई लिखाई की, और उनकी शादी भी होने वाली थी 5 अप्रैल को। ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो घर है उन्हीं का है। और बताया जा रहा है कि भी पेंटिंग वगैरह हुई थी, रंग रोगन हुआ था इस घर का, तैयारियां चल रही थी। जम्मू से शादी होनी थी। और ये भी बताया जा रहा था जो उनकी होने वाली पत्नी थी, जिनसे उनका विवाह होना था, वो भी इंडियन आर्मी में थी, वो भी देश की सेवा दे रही हैं। और मंगेतर, जो उनकी मंगेतर थी, जम्मू से ही शादी होनी थी, और वो कैप्टन के पद पर ही थी, और सेना में मेडिकल में बतौर डॉक्टर अपनी सेवा दे रही थी। पिताजी की बात हो, पिताजी के दोस्तों की बात हो, यहाँ के पड़ोसियों की बात हो, तमाम लोगों की बात हो, सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा सकता है कि देश ने एक वीर सपूत को खोया है, कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी को खोया है। आइए लोगों ने क्या कुछ कहा है वीर सपूत को खोने पर, पिताजी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हम जा रहे थे, सास का तबीयत बहुत खराब था, अभी गढ़वा पहुंचे तो हम लोग वहीं से तुरंत
पेट्रोल पंप से वापस हो गए। करीब हम 12:30 पौने 1 बजे यहाँ हजारीबाग आए। मिला कि 3 इंजोर्ड है, ये 1 इंजोर्ड है, बाकी डेथ कर गए। आपने अपने बेटे को देश के लिए खोया है। उसको शौक बहुत, उसको आर्मी में जाने का इतना शौक था ना, बोलता था कि पापा हम आर्मी ज्वाइन करें, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी अपनी लाइफ है। उस शुरू से ही उसको आर्मी का एकदम जुनून था। चला गया। बरही तक हम फिर फोन किए कि नहीं तुम वापस आओ, बरी से फिर वापस लौटा। 1 पैकेट बिस्कुट और 1 मिनरल वाटर का बोतल तो जाके वहाँ नेशनल पार्क में खरीदा। 10 दिन की छुट्टी पर भी आते हैं। नहीं 4 दिन की छुट्टी पर आया, अपना शादी का तैयारी कर रहा था। 4, 5, 6 अप्रैल में उसकी शादी है। तो लड़की भी आर्मी में, वो भी डॉक्टर है, कैप्टन पोस्ट में वो भी है। एयरफोर्स में थे तो कई बार आर्मी की बातें, एयरफोर्स की बातें, प्रैक्टिस की बातें, काफी जुनून थी उसे। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अगेन सेकेंड अटेम्प्ट में आर्मी हुआ। से जाने से पहले तो एकदम टायर बांध के दौड़ता था झील पे, रात को 9 बजे जाता था झील। अति नहीं, सब सही बोलने के लिए, सब सही बोलने के लिए गोदी में खिलाए, उसको गोदी में खिलाए, सब नहीं बोलने के लिए। आपसे मिलते थे तो बात होती थी? बात नहीं होती तो बेटा था मेरा, जो किया है सब नहीं बोलने के लिए। तो पहले तो ईश्वर से प्रार्थना है कि पूरे इनके परिवार को इस दुख के घड़ी में शक्ति दे, इस दुख से निकलने के लिए उनके माता पिता, उनके परिवार संबंधी को। और हम सभी को गर्व है कि हमारे देश का एक सपूत, हमारे हजारीबाग का एक बच्चा जो देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए अपने आप को, बलिदानों को न्यौछावर किया। इसके लिए हम सभी को गर्व है और हमें पूरे हजारीबाग के लोगों को इनके परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए। इसके ऐसा संस्कारी बच्चा तो हम नहीं देखे आज तक। का संस्कार था इस पे, और सेना में जाने के लिए एकदम ऐसा जुनून था इसके इनका, देश सेवा करने के लिए। तो एक बार इनका मेडिकल में नहीं हुआ था तो फिर हाथ टूट गया था, हाथ इनका फ्रैक्चर था। तो जो टीम था मेडिकल टीम, वो सेलेक्ट नहीं किया था। फिर बोला कि तो फिर कैसे ठीक होगा, तो फिर एक बार हाथ ही फ्रैक्चर करवाए, फिर तोड़वाए, फिर करवाए, तब फिर इनका दोबारा मेडिकल में हुआ था। जैसे इनके पापा बताते थे हमको। जब वो आते थे आप लोग पड़ोस में रहते हैं, किस तरीके से बोलते थे? एकदम पैर छू के प्रणाम करना, डाउन टू अर्थ थे, एकदम जमीन से जुड़ा हुआ आदमी। तैयारियां चल रही। शादी उनकी थी 5-6 अप्रैल को शादी थी, सारी खरीदारी वगैरह सब हो गया था। ये बहुत दुखद घटना है। ऐसे ये सत्य है कि जो सेना में जाते हैं वो या तो शहीद होते हैं या तो रिटायर होते हैं। शहीद होने का सभी के किस्मत में नहीं होता। जो सौभाग्यशाली होते हैं वही शहीद होते हैं, और वो शहीद होते हैं तो अमर हो जाते हैं। और ये हम लोग हजारीबाग वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हजारीबाग के लाल जो है शहीद हुए हैं। और हम पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्य कल से जो है हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। और अगर यदि जब उनका आज शाम तक उनका पार्थिव शरीर आ जाएगा, लेकिन ये दाह संस्कार कल होने का ये विचार बन रहा है, हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और मान सम्मान के साथ में उनको अंतिम विदाई देने का कार्य हम लोग करेंगे। और ये पीड़ित परिवार के साथ में इनका एक बेटा शहीद हुआ है। हम सभी पूर्व सैनिक एसोसिएशन के सभी सदस्य इनका बेटा के तौर पर जो है हमेशा तत्पर रहेंगे
इतना जरूर आप लोग के माध्यम से इनको विश्वास दिलाता हूँ।